सोचो कि साजिश फेल हुई तो अब केजरीवाल खुद मोदी का घर घेरेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। केजरीवाल बोले, डंडे से ना डरने वाले 100 लोग लेकर पीएम के घर जाऊंगा। अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। E20 पर केजरीवाल का झूठ बेनकाब बीजेपी ने जमकर सुनाया। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक 4 अगस्त को मार्च निकालने की घोषणा की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख लोगों के ऑनलाइन हस्ताक्षर वाली याचिका सौंपने का ऐलान तो किया ही, साथ ही साथ ये कहा कि दोपहर 12 बजे मंगलवार को 100 समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकलेंगे। उनके साथ वही लोग जाएंगे जो डंडे और जेल जाने से नहीं डरते हैं। जरा सुनिए केजरीवाल का ये बयान। दूसरी बात, कुछ दिन पहले मैंने कहा था प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन साइन करो। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन किया ऑनलाइन। उनके प्रिंट आउट ले लिए मैंने। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है। अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। जो लोग जाना चाहते हैं मेरे को लिख देना, मेरे को टैग करके मेरे को लिख देना। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। बाहर एक कैलकुलेटर लगा हुआ है। जाने से पहले आप हमारी वेबसाइट पे भी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि E20 की वजह से सालाना तौर पे और 5 साल में आपके घर में कितना नुकसान होगा, कितने पैसे का नुकसान होगा E20 की वजह से। एक बाहर वीडियो भी है, जो लोग वीडियो बनाना चाहिए यहाँ वीडियो बना के भी देखे जा सकते हो। और आज आपकी सहमति चाहता हूं कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका, तो इसका मतलब आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए। E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे, और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर। मंजूर है ये तीनों डिमांड? तो ये 3 डिमांड आज हम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपने व्यक्तिगत समय से समय निकाला और जनता की बात सुनने के लिए आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वापस जाके आप अपनी कैबिनेट में चर्चा करेंगे और इस निर्णय को वापस लेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो डंडे और जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने को ये लगा था कि इस प्रोटेस्ट के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरेंगे, इस प्रोटेस्ट के बहाने PM मोदी का इस्तीफा मांग लेंगे, इस प्रोटेस्ट के बहाने जो है केंद्र में मोदी सरकार गिरा देंगे। ये जो पूरी रणनीति थी, इस प्रोटेस्ट के खत्म होते ही फेल हो गई, धराशायी हो गई। यूं कहिए कि इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये प्रोटेस्ट अचानक खत्म हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक था और
जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी शॉकिंग था। अब अरविंद केजरीवाल ये टॉन्ट कर रही हैं, तंज कस रही हैं। उनका ये कहना है कि ऐसे 100 लोगों को लेकर जाऊंगा जो डंडे और जेल जाने से नहीं डरते। यानी उनका ये कहना है, उनका इशारा इस तरफ है कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ वहां पर यह कहा गया उनकी मांगे मान ली गई है, लेकिन केजरीवाल के हिसाब से जेल जाने के डर से और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, इस बात से घबराकर इस प्रोटेस्ट को जो है बंद कर दिया गया है। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब कोई मुद्दा नहीं मिलने पर E20 पेट्रोल का मुद्दा उठा रहे हैं और इस मामले को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने का बयान जो है दे रहे हैं। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित नेशनल टाउन हॉल में E20 में केजरीवाल ने जो है E20 को लेकर कहा कि कुछ दिन पहले देशवासियों से प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की थी, जिस पर अब तक 2 लाख से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस दौरान E20 को लेकर केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे जो है वो भी रखी, जिसमें सभी पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ शुद्ध पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराने, E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से कम करने और पेट्रोल की कीमत 84 रुपए प्रति लीटर के नीचे लाने की मांग दोहराई। इसके साथ ही केजरीवाल E20 पेट्रोल लागू करने के पीछे भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील बता रहे हैं। उनका दावा है कि कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से देश भर से 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि आवाज उठाने की उन्होंने बात कही, कहा सरकार अमेरिका के दबाव में जबरन E20 पेट्रोल वाहन मालिकों पर थोप रही है। अमेरिका एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले साल भारत ने अमेरिका से 1 बिलियन लीटर एथेनॉल आयात किया था। E20 लागू होने के बाद इस वर्ष पिछले साल की तुलना में 5 गुना अधिक एथेनॉल आयात होगा। एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का आरोप लगाते हुए कहा, जब देश में E100 की गाड़ियां बननी शुरू ना हो जाए तब तक गाड़ी खरीदना बंद कर दो। इसके बाद अब आपको बता दें कि केजरीवाल ने तमाम तरीके के जो है आरोप लगाए। सुनिए क्या कह रहे हैं केजरीवाल। कोई बता सकता है ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। तो मोदी जी पूरे देश में इथेनॉल क्यों थोप रहे हैं बताओ। आज मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है। $100 बिलियन का। अब क्या खरीदें? कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। हमारे देश में E20 थोप रहे हैं, अमेरिका में E10 से भी कम है, और वो भी ऑप्शन मिलती है हर पेट्रोल पंप पे, E10 लेना है कि प्योर पेट्रोल लेना है, ऑप्शन मिलती है। वहां पे E10 है, वहां E20 नहीं है, यहां। अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। और आपको ये जान के और ज्यादा ताज्जुब होगा, ये सारा का सारा इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। मैं फिर से समझा दूं आपको, पिछले साल 1 बिलियन लीटर इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। कितना? 1 बिलियन लीटर। 3 साल पहले इसका आधा किया गया था। पिछले साल 1 बिलियन, इस साल जब E20 लागू कर दिया गया 5 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा और सारा का सारा अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो अमेरिका के साथ जो ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं, जो भी मजबूरी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता है।
जो मजबूरी है अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। पहले 2018 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि हम 2030 तक देश के अंदर E20 लागू करेंगे। जब से ट्रंप आया है, अब मोदी जी ट्रंप के आने के बाद कह रहे हैं कि हम 2025 में 2026 में E20 लागू कर रहे हैं। तो मोदी जी की जो मजबूरी ट्रंप के सामने है, ट्रंप ने जो मोदी जी की गर्दन पकड़ रखी है, जो हाथ पकड़ के मरोड़ रखा है मोदी जी का, उसका भुगताना आज हमारे देश के लोग 1 बिलियन लीटर 5 बिलियन लीटर्स 5 बिलियन लीटर्स का मतलब हुआ लगभग $2.5 बिलियन। एक साल में $2.5 बिलियन का इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 5 साल में $12.5 बिलियन। और अगर आप डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, पेट्रोल की खपत, तो 15 से 20 बिलियन का 5 साल में हम इथेनॉल खरीदेंगे। $100 बिलियन का सामान खरीदना है, उसमें से $20 बिलियन का इथेनॉल खरीदेंगे हम अमेरिका से, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो मोदी जी बिछे हुए हैं ट्रंप के सामने, मोदी जी ने जो घुटने टेक रखे हैं, मोदी जी की जो मजबूरी है, कोई कहता है एप्स्टीन फाइल है, कोई कहता है अडानी को बचाने, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, आप लोगों का घर बेच दिया, आप लोगों की गाड़ियां खराब कर दिया, आप लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, ट्रंप के सामने जो उनकी मजबूरी है। तो जैसा कि आप लोगों का बयान सुन लिया, इसके साथ साथ भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सहयोगी केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा के अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा केजरीवाल E20 यानी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर जो है भ्रम फैला रहे हैं। टाउन हॉल में उनके भाषण में उनकी जो योग्यता है वो प्रश्न चिन्ह उनकी पढ़ाई को लेकर खड़ा कर देता है। तकनीकी मुद्दों पर उनके बयान से प्रतीत होता है कि वो IIT से पढ़े हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि करोड़ों गाड़ियों वाले देश में केजरीवाल 100 गाड़ी सामने लाए जिन्हें इस ईंधन से नुकसान हुआ या इंजन बंद पड़ा हो। केजरीवाल केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने की जगह अगर इंटरनेट पर सर्च कर लेते तो उनको मालूम होता कि E20 का उपयोग बढ़ते ही अकेले दिल्ली की हवा 30% तक सुधरी है। केजरीवाल ने पेट्रोल का दाम जो 84 रुपए प्रति लीटर से भी कम करने की बात कही है, इसे लेकर भी बीजेपी ने उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। आपको बता दें कि बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया ने केजरीवाल को चैलेंज दिया, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल को सबसे पहले वहां पेट्रोल का दाम कम करके दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल प्राइस की कीमतों की परवाह किए बिना केजरीवाल चाहते हैं कि पेट्रोल का दाम 84 रुपए प्रति लीटर या उससे भी कम होना चाहिए। अगर वो सच में ऐसा चाहते हैं तो उन्हें उसकी शुरुआत पंजाब से करनी चाहिए, वहां उनकी पार्टी सत्ता में है। बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब के अंदर रिटेल में पेट्रोल 105.24 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कीमतों में बढ़ोतरी उनके पाखंड को उजागर करता है। डीलर्स को बेस प्राइस चार्ज किया जाता है, 81 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है। इस पर 4 रुपए 48 पैसे डीलर्स का कमीशन होता है। पंजाब सरकार के पास इसमें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट नियंत्रित करने का अधिकार है। पंजाब सरकार प्रति लीटर इसमें 18 रुपए 99 पैसे का वैट यानी राज्य सरकार द्वारा लगाने वाला टैक्स लगाती है। आप प्रमुख को चैलेंज करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में पेट्रोल से वैट हटा दे तो पेट्रोल की कीमत आराम से 86 रुपए 25 पैसे लीटर हो सकती है। ऐसा तब है जब पंजाब सरकार के डीलर के मार्जिन से भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर केजरीवाल ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरों को उपदेश देने की जगह केजरीवाल को पंजाब से ही अपने फॉर्मूले की शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इनका ये जो पूरा राजनीतिक बयान जो है पूरी तक सिर्फ दिखावा मात्र है। रियलिटी में केजरीवाल इसे कभी अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं केजरीवाल का बयान भी आपने सुन लिया है। तो इस हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द साझा करिएगा। धन्यवाद।